अदनान भैया साहब ने भी अपनी मासूमियत खत्म कर दी। एक मुनाफिक अदनान ने जन्म लिया। आखिर वो डेली रूटीन वाली का बेटा है, माँ के नक्शे कदम पे चलेगा। माँ ने सारी जिंदगी अपने पीरों के नाम कर दी, फिर अपने बच्चे भी उन पीरों के मरीद बना दिए। बाप को तो नकाब पे अहमियत ना दी गई, पर देवर जी की रट लगाई गई। और पीरों की पीरनियां जब से आई हैं डेली रूटीन वाली, उनके आगे माथा टेकने पे मजबूर है। आखिर सोनिया की कल वाली वीडियो जिसमें सोनिया ने खुलासा किया, रिएक्शन वालों को और कमेंट करने वालों को जवाब दिया, आखिर सोनिया को क्यों ना बुलाया? कौन से सोनिया के दुश्मन है जो सोनिया पे हंस रहे होंगे? पर यहाँ डेली रूटीन वाली और अदनान का भी नया रूप सामने आया। लोगों की बातों पे मोहर लगाते हुए कहा शादी निपट जाए फिर जवाब देंगे। क्या यहाँ सोनिया को रोना चाहिए था? क्या सोनिया को ना बुलाने की वजह अवैस है, या सोनिया को ना बुलाने की वजह बाबर और इब्रार की माँ और बहन की तस्वीर वायरल करना है? आखिर वजह क्या है? और डेली रूटीन वाली अब अपने बाबा इब्रार के बाद बाबी यानी ईशा पीरनी की मुरीद हो चुकी है, और ईशा याद करवाती है कि बीबी तूने कौन सा कार्ड खेलना है। और असगर भैया साहब उर्फ प्रोफेसर, उसने भी पीठ में छुरा घोंपा। किस किसने छुरा घोंपा, किस किसने सोनिया का इस्तेमाल किया, आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जो आपको पता है मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, इनके प्यार की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता है क्या हालात चल रहे थे जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच गिर गई। मैंने 1-2 वीक काम नहीं किया, अब मैं रेगुलर काम कर रही हूँ। हाँ, बीच में छुट्टी हो जाती है जरूर क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, पर आप अपना भरपूर प्यार दिखाएं, भरपूर सपोर्ट दिखाएं और जितनी वीडियो को क्लिक कर सकते हैं फुल वीडियो को वॉच करें, स्किप किए बगैर चैनल की रीच को बढ़ाएं। ये तो होगी जी मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट। अगर आप लोगों ने अपनी मोहब्बत ना दिखाई तो फिर मैं चैनल को कर दूंगी टाटा बाय बाय। चले जी, अब बात कर लेते हैं झल्ले राई की मडोना। झल्ले राई की मडोना ने अपने पास्ट से भी कुछ नहीं सीखा। जो जो गलतियां झल्ले राई की मडोना करती आई वो ही गलतियां वो अब फिर दोहरा रही है। अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। बहन भाइयों, काफी मेरी बहनें और काफी सोनिया की यूट्यूब फैमिली है जो यहाँ आके कमेंट करती है और कहती है सिस्टर आपके रिएक्शन का तो बहुत मजा आता है, पर सिस्टर प्लीज सोनिया के माजी को मत झिझोड़ा करें, उसके माजी को मत याद करवाया करें, क्योंकि सोनिया की एक लाइफ शुरू हो चुकी है, वो अपनी नई लाइफ में कदम रख चुकी है और अब वो प्रेग्नेंट भी है, वो 2 से 3 होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने ठीक कहा कि हमें कोई राइट नहीं बनता कि हम उसकी पुरानी जिंदगी को झंझोड़े या उसका माजी उसको याद करवाएं कि वो माजी बहुत पीछे छोड़ चुकी है और वो आफ्टर में खुश होने की नाकाम एक्टिंग करते हुए नजर आती है, हालांकि वो खुश बिल्कुल नहीं है। ये तो सोचती है इसकी यूट्यूब फैमिली कि उसने नई जिंदगी शुरू कर दी है। तो बहन भाइयों, यहाँ मैं आपसे जवाब मांगती हूँ, अगर सोनिया अपना माजी भूल के अपने आफ्टर में खुश है तो फिर कौन से दुश्मन है जिसका कल सोनिया ने जिक्र किया कि वो मेरे पे खुश होते होंगे, वो मेरे पे हंसते होंगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे अब के जो सूर ताज है ना वो बहुत अच्छे हैं और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो मडोना झल्ले राई की, सोनिया साहबा झल्ले राई की बिग यूट्यूबर, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप उन दुश्मनों को याद क्यों करती हैं? आपको तो वॉशरूम यूज करते हुए भी उन दुश्मनों को याद नहीं करना चाहिए, पर कहते हैं ना
पहला इश्क, पहली मोहब्बत, पहला शोहर कभी औरत भूल नहीं सकती। अब शायद इस औरत को अपना बोया हुआ काटना पड़ रहा है, क्योंकि किसी टाइम पे इसकी गर्दन में भी सरिया था। और जब आज मैं कुछ बातें ऐसी सामने रखूंगी और आपने कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज इसको दुख हो रहा है, आज ये रो रही है, क्या आपको नहीं लगता ये गिलगिट के आंसू बहा रही है, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? तकलीफ हुई है, जाहिर बात है भाई, उस घर की बेटी है, वो चाची है, चाचा है, ताई है, ताया है, तकलीफ होती है। जब सब्ज बाग दिखाए जाते हैं तकलीफ होती है, पर ये तकलीफ अब क्यों इसको हुई? अब मैं आपको इस जन्ने राय की मैडोना की मासूमियत बताती हूँ, जो लोग कल इसके झांसे में आ गए। मुझे भी तकलीफ हुई जब ये रोई, मुझे भी तकलीफ हुई, एज ए औरत, एज ए सिस्टर मुझे भी तकलीफ हुई कि सोनिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोनिया के माजी को ढूंढते हैं ना, सोनिया के माजी में जब जाके झांकते हैं ना, तो फिर सोनिया की की हुई सारी करतूतें A to Z सामने आ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सोनिया ने डेली रूटीन वाली के साथ क्या किया और डेली रूटीन वाली ने सोनिया के साथ क्या किया। इसके ऊपर तो आगे बात होगी, पर जब तक ये यतीम के निकाह में थी, यतीम के घर में थी, ये डेली रूटीन वाली को और बाबर लोगों को अपने जूते की नोक पे लिखती थी। अगर इसको रिश्तों के साथ इतना प्यार था, ये रिश्तों को इतना जोड़ के रखना चाहती थी, तो अपने घर में रहते हुए जब वसीम के साथ इसकी मंगनी या निकाह नहीं हुआ था, तब ये डेली रूटीन वाली के पास क्यों नहीं गई? डेली रूटीन वाली की बहन का ही बेटा है ना वसीम, तब इसने सुलह क्यों नहीं की? जब यतीम के घर से ये आधी रात को गिफ्टरों के लिए भागी, फिर अगली प्लानिंग इसकी डेली रूटीन वाली थी। इसने कोई डेली रूटीन वाली पे एहसान नहीं किया, डेली रूटीन वाली को इसने अपने मकसद के लिए यूज किया। डेली रूटीन वाली के साथ मरासम और दोस्तियां, यारियां इसलिए बढ़ाई गई कि यतीम के पछवाड़े में दर्द हो, यतीम की यतीमी को जोड़ा जाए, यतीम को तकलीफ दी जाए, और उसका भरपूर फायदा उठाया शकूर प्रोडक्शन की इस बेटी सोनिया उर्फ मैडोना ने। फिर जब डेली रूटीन के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए, वीडियो बनाई, फिर सोनिया ने नई चाल चली, बाबर इब्रार को अपने हाथों में करके, अपने काबू में करके। इब्रार के सब जब स्कैंडल इसका मंजरे आम पे आया, लोगों ने इस जोड़ी को पसंद किया, प्रपोजल की वीडियो भी बनी, रेसिंग की वीडियो भी बनी, टिकटॉक रोमांस भी किया गया। और जब जरी को पता चला, जारा को पता चला, जारा की और बाबर की उस वक्त की दूरियां अब भी उनकी शादीशुदा जिंदगी में नजर आती हैं। आप देख लें, जब डेली रूटीन वाली हवा में बाजू लहरा लहरा के बातें कर रही थी और दोनों बहुओं को, उसको लगता है वो कतरीना और करीना को ब्याह के ले आई है, हालांकि वो गोल मोल बिस्तर ही लगते हैं पास खड़े हुए। तो उनके पास खड़े होकर जब वो बातें कर रही थी, आपने जारा का फेस देखा, जारा बिल्कुल खुश नहीं थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बॉडी लैंग्वेज उसकी डेड थी, फेस एक्सप्रेशन उसके डेड थे। तो फिर आपको पता है किस बात से डेड थे, किस टॉपिक पे बात हो रही थी, ये भी आगे जाके क्लियर करेंगे। पर क्या नहीं सोनिया ने किया, तब यूट्यूब फैमिली ने और रिएक्शन वालों ने गाया बगाया इस मैडोना को समझाया कि तुम वही बेवकूफ़ी कर रही हो, तुम इनके चैनलों को ग्रो करवा रही हो, तुम अपने लिए स्कैंडल खड़ा कर रही हो, तुम फ्लर्ट कर रही हो। पर सोनिया उस वक्त भी चीख चीख के मुंह टेढ़े मेढ़े करके हर रिएक्शन वाली को, हर कमेंट करने वालों को जवाब देती थी, मेरा कजन है, मेरा कजन है, मैं और भावें साइकिल चलावा, भावें पकौड़े पकावा, ते भावें और मैं गुल्ली डंडे खेडा, ते भावें फिर मैं और हाँ, मतलब मेरा कजन है भाई, आप लोगों को क्या एतराज है? अचानक यतीम से खुला लेने के बाद कजन की जिंदगी में एंट्री, कजन की निकाह में जो बैठी हुई जरी थी वो डिस्टर्ब, और जो जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो क्या सोनिया ने डेली रूटीन वाली पे एहसान किया, या डेली रूटीन वाली बाबर इब्रार अदनान ने सोनिया पे एहसान किया? ताली दोनों हाथों से बजती है। सोनिया भी इतनी दूध की धूली नहीं, इतनी मासूम नहीं कि एवं ही चली गई। वो यतीम को नीचा दिखाने के लिए अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने पे तैयार हो गई। फिर दुश्मनों ने जाहिर बात है फायदा उठाना था, जाहिर बात है वो व्लॉगर थी, कोई साथ पर्दों में तो नहीं बैठी हुई थी, वो तो खुला लेने के बाद इद्दत भी नहीं पूरी गुजारी। मौलवी ने उसको कह दिया कि तू बना वीडियो, तू तो टाइम काट देता भाई, मौलवी उन्होंने अपने पढ़े लिखे।
फिर सोनिया का जब निकाह हो गया, रुखसती हो गई, जब सोनिया की दावत वगैरह नहीं की गई तो सोनिया को तभी समझ आना चाहिए था। समझदार के लिए इशारा काफी है। सोनिया ने अगर बाबर अबरार की शादी में शिरकत नहीं की, उन दोनों भाइयों ने इसको इस काबिल नहीं समझा, तो वो भी तो सोनिया ने खुद ही किया ना। जैसे सोनिया ने नाइटी में नहाते हुए, बालों को लहराते हुए, था थैया करते हुए अपने गिफ्टरों को व्हाट्सएप पे वीडियोस अपनी भेजी, 25-25 हजार में मैच लगाती थी, लाख लाख में वो ऑनलाइन हो जाती थी। उन्हीं गिफ्टरों को बाबर इब्रार की बहन और माँ की तस्वीर भी भेजी। वो तस्वीर मेरे पास अभी भी महफूज पड़ी है। अम्मा ने व्हाइट सूट पहना हुआ है, बहन ने ब्लैक सूट पहना हुआ है, तो वो सोनिया ने ही कांड किया था। फिर सोनिया ने जो बोया है वो काटना है ना। ओंज नीते एंज से वक्त आने पे फिर चोट हर बंदा देता है, अपना बदला हर बंदा लेता है। उन्होंने अपनी शादी पे इस यूट्यूबर को इस काबिल ना समझा। भाई आपके लिए वो बड़ी यूट्यूबर है, टगे टगे पे नाचने वाली, गिफ्टरों के लिए पहले बंदे से खुला लेने वाली, ये वही सोनिया ना जिसका यतीम ने हाथ तोड़ा, ये वही सोनिया ना जिसके यतीम के बाप ने लाइबा के साथ नजीबा हरकतें की, ये वही सोनिया ना यतीम इसको मार कूट के मरी भाग गया। और इस भौंकने वाली का जब जब हमने साथ दिया, इसके बाप के माँ के चैनल को हमने खड़ा किया, फैमिली व्लॉग को, और ये फिर हम पे आके भौंकी। हमें इसने क्या नहीं कहा, गाफ शेर 3 वाली गाली भी दी, कुत्तियां भी कहा, टिकटॉक पे क्या क्या नहीं गुल खिलाती रही। आज सोनिया गिल के आंसू निकाल के, गिल की तरह रंग बदल के, मगरमच्छ के आंसू दिखा के मासूम हो गई। और बीबी ये मकफाते अमल है, ताली दोनों हाथों से बजती है। जो इंसान करता है ना पलट के, वही इंसान को मिलता है। अब रोने का कोई फायदा नहीं। हाँ दुख मुझे, तुमने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया, पर उन्होंने तुम्हारे ना अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हुए, ना तुम्हारे बुरे वक्त में साथ हुए, क्योंकि भीख मंगी औरत तुम हो। हाशम के साथ तुमने रंगरलियां मनाई, हाशम के साथ तुमने बूफे खाए, वो भी तुम्हारी बरादरी का ना, उसने भी तुम्हें अच्छे से एक्सपोज किया। अगर अदनान लोगों की बात करती हूँ तो भाई अदनान भैया साहब ने भी कल अपना भयानक रूप दिखाया और कहा कि हमें व्यूजों का कोई शौक नहीं। मैं तो अदनान का वो ब्लॉग देख के जो चारपाई पे बैठे कार्ड लिख रहा था, मैं उस बच्चे की आवाज सुन के, उसकी बातें सुन के हैरान हो गई हूँ, जिनको सबको वो मासूम लग रहा था, आकर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। उसने भी बताया कि वो अबरार और बाबर का मरीद है, और जो 2 पीरनियां उनके घर करीना आई हैं, वो तकिए से जो 2 ब्याह के आए हैं, उनका वो मरीद है। माँ ने सारी जिंदगी मरीदी में देवर जी करके निकाल दी, तो अब हमने भी भाभी जी भाई जी करके कढ़नी है। तो हमें व्यूजों का शौक होता तो हम अपने कैमरे उठाते, हमने तो कैमरे उठाए नहीं। तो भाई तुम लोगों ने कैमरे लटाए किधर है? आपने तो एक एक चीज की वीडियो बनाई है, और सबसे बड़ा आपने जुल्म ये किया है कि तुमने अदनान भैया, तुमने और तुम्हारी माँ ने अपनी बहन को और तुमने अपनी खाला को लूट लिया। 4 सूट तुमने कैजुअल दिए और 3 फंक्शनों के सूट देके उनको तुम लोगों ने 2-2 हाथों से लूटा और अपनी मर्जी से लूटा। इतनी लालची है तुम्हारी माँ और तुम। अबरार बाबर ने जो आसफ की फैमिली के साथ किया और तुम्हारी माँ ने मिलके 2-2 हाथों से वो पैसा लूटा, जुवेद साड़ के साथ मिलके हैं। आज वो खड़े होके कह रही है भाइयों आपने मेरा बड़ा साथ दिया, चैनल अच्छा चला, सारा कुछ हम ठीक से कर पाए। की कमाया तेरी माँ ने? है ओ मस्कीना दा नॉर्मल बहन, आसफ की बहन दिखा के, भाई दिखा के, जवेद सांड के साथ मिलके अबरार बाबर और उसके बाप ने, यानी तुम्हारी अम्मा के देवर जी ने और तुम्हारी अम्मा ने कितनी अन्नी पाई। जब पुल से आई, जब तुम्हारी अम्मा मतलब हुकूमत से भी अपीलें कर रही थी हमें तहफुज दिया जाए, वो क्या सारे ड्रामे भूल गए हो? हैं तुम्हें लोग इतनी तारीफें कर रहे थे, इतना तुम्हें पसंद कर रहे थे लोग, पर तुमने भी अपनी औकात दिखाई, तुमने भी अपनी मरीदी दिखाई कि तुम भी उनकी मरीदी में हो, और तुम लोग दिखाया कि हम तो नहीं किसी के पास व्यूज हो गए। तो उस वक्त सोनिया के घर क्या करता था?
है, उनका काम वाला बना हुआ था, देख गए रख ला कुर्सियां पा, चैनल चल जाए, कुछ भी को, चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटेगा खरबूजा ही। जो भी है, तेरी माँ का चैनल और तेरा चैनल सोनिया की वजह से वजूद में आया। ये सोनिया का एहसान है तुम लोगों पे, पर तुम लोगों ने सोनिया को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया। पर यहाँ मैं सोनिया को ये कहूंगी, तुमने भी जो बोया है वो ही काटा है, अब रोने का फायदा नहीं। अब खड़ाक दोनों साइडों से होंगे, क्योंकि तुम्हारी चाची ने अनाउंस कर दिया है कि शादी के बाद मैं बताऊंगी कि किस किस का मुंह सीधा नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, किस बात से। पर बहन भाइयों, ये वजह कोई भी हकीकत नहीं बताएगा कि आखिर सोनिया को निकाह पे क्यों नहीं बुलाया गया। सोनिया ने यहाँ कह दिया कि मुझे ये वजह लगती है कि शायद मैं आउट ऑफ फैमिली में ब्याई गई हूँ, वो हमारी जात के नहीं है, तो इस वजह से। तो बीबी जात की तो इशी वगैरह भी नहीं है, वो भी तो इश्क में टक्का चल रहा था, जात के तो वो भी नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम अभी भी अपनी पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हो, और मेरे से कसम ले ले, ये डेली रूटीन वाली पीरी मरीदी के चक्कर में बिल्कुल ये भी हकीकत नहीं बताएगी। हकीकत क्या है? हकीकत आपको रिएक्शन वालों के चैनल पे सबूत के साथ हकीकत बताऊंगी, यही आपको पता चलेगा। अगर यहाँ बात करते हैं प्रोफेसर की, उसने भी सोनिया के साथ दगा किया, उसने भी सोनिया की फैमिली को इनवाइट नहीं किया। तो यहाँ लोग बहुत मिले जुले कमेंट कर रहे हैं, फलां को नहीं जाना चाहिए, फलां को नहीं जाना चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए। सोनिया को नहीं अगर इनवाइट किया, सोनिया की माँ को नहीं जाना चाहिए था, सोनिया की भाभी को, बहन को नहीं। सोनिया ने अपने घर वालों की कब इज्जत रखी? कब इज्जत रखी सोनिया ने अपने घर वालों की? कहीं भी सोनिया ने इज्जत नहीं रखी। सोनिया ने अपने घर वालों को यूज किया अपने कंटेंट के लिए। अभी भी आपने लाइबा उर्फ फातिमा का रोना कपड़ों की वजह से देखा। और कल वाली वीडियो अगर आप सोनिया की देखें ना, तो आंटी नसीमा ने भी कह दिया है कि बीबी हूं मेरे घर 15 दिन बाद आई, 15 दिन तो पहले ना आई, माँ भी नक नक आई हुई है। और रानी नजमा और फकानी ने, याद है ना जब पहले आई थी, तो रानी नजमा ने कहा था मैंने सारी बातें सुन ली, तूने तो हमें परेशान कर दिया है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सबसे छुपाया जा रहा है, हकीकत किसी को नहीं बताई जा रही। पर यह बिल्कुल हकीकत है कि अबरार और बाबर नहीं चाहते थे कि मडोना उधर शादी पे आए, पर पीरनी और मरीदनी अब दोनों तालियां इकट्ठी बजा रही हैं। अब शादी खत्म होने के बाद जो धमाल शुरू होनी है ना, वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होनी। बहरहाल मैं सोनिया को यहाँ ये है कहूंगी, तुमने भी माजी में बहुत गलतियां की, पर जहां जहां रिएक्शन वालों ने तुम्हारा साथ दिया, तुम कुत्ते की तरह वहां आके भौंकी। पर अब रोने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें वाकई ही फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने उनको वाकई ही किक आउट कर दिया है, तो उनकी बात भी ना करो। और जो बहन भाई कहते हैं ना सोनिया का माजी, तो भाई सोनिया तो यतीम नू आप नहीं भुली है, यतीम नू आप नहीं भुली, वो तो याद करती साडे दुश्मन। तो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन के निकाह में थी, तब इसकी पूरी बरादरी इसकी दुश्मन थी। तो बहन भाइयों, आप कोई बच्चे नहीं है, आप कोई रोटी को चोची नहीं कहते। आप जरा जो पीछे इनके चैनलों पे गुजर चुका ना, उसको भी जेहन में रखा करें, वो ड्रामे भी आप याद रखा करें, फिर आप एक दूसरे के ऊपर अपने लफ्जों के तीर चलाया करें। ताली दोनों हाथों से बजती है। आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया का दौर है, और कोई इतना मासूम नहीं। ये पिंड की मटियारे हैं, ये जिधर इनके पिंड में बिजली नहीं आई, पर डेली रूटीन वाली ने बिजली बत्तियां लगा के, हाय मां सदके जाए नहीं, पंजी फंक्शन नहीं, हाय प्यो सदके जाए नहीं, इत्थे प्यो पागल धमाल भी पाए, इत्थे पंजी फंक्शन, वाह जी वाह, ए हुण शादी मुबारक आ गया, वाह जी वाह, अम्मी हुण इन्हां दा नंबर आ गया। ये कौन लोग है? वो कौन लोग हो तुसी? वो कितने तुसी पाकिस्तान का ना डबाउन दे हो? कहने को ये गांव के सीधे साधे लोग हैं, पर मैं कहती हूँ ये वो शेख चिल्ली की औलाद है। डॉलर के लिए हर रिश्ते को कुचला जाता है, डॉलर के लिए तलाकें ली जाती हैं, डॉलर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं, डॉलर के लिए गिरगिट की तरह रंग बदला जाता है। अब सोनिया को क्यों नहीं बुलाया? सोनिया की मासूमियत, सोनिया नलते बड़ा दुख हो गया। ओ भाई, ना सोनिया अपनी माँ बाप की सगी है, ना सोनिया किसी की। सोनिया सगी है तो सिर्फ यूट्यूब चैनल, टिकटॉक की और अपने आप की। अगर अभी
कभी भी आप इनके ये सारे ड्रामे और इनके ये गिलगिट की तरह रंग बदलने को नहीं समझ सकते, तो फिर मैं कहूँगी आप भोली अवाम हो, मासूम सब्सक्राइबर हो इनके, बस ये जो चूरन बेच रहे हैं फिर ये बेचते जाएं, आप खाते जाएं। बहरहाल अदनान और डेली रूटीन वाली का नया रूप सामने आया है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। और बर्फी वाली गल तो रह ही गई कि बर्फी पे हवा पे कुर्सी ढा के रिएक्शन करने वाली डेली रूटीन मरीदनी अपनी पीरनियों को पास खड़ा करके जो बोल रही थी वो फिर नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी। अगर मजीद आप इनकी सच्चाई और हकीकत जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।